अब तो दिल्ली के नागरिक भी कह रहे हैं जाओ केजरीवाल। तीसरी बार बुलाया गया है ईडी ने। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वे भी जांच एजेंसियों द्वारा बुलाने पर 9-9 घंटे की पूछताछ में प्रश्नों का उत्तर देते रहे। उन्होंने गुजरात के नागरिकों की हां अथवा ना नहीं पूछी थी। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को भेजे गए समन के बाद आम आदमी पार्टी लगातार उनकी गिरफ्तारी का दावा करती आई है। 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में डोर टू डोर हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों से पूछताछ की कि अगर मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करा लेती है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। अब ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी के लिए भेजे समन से ठीक अगले दिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 जनवरी से भी मैं भी केजरीवाल जनसंवाद अभियान की शुरुआत करेगी। जनसंवाद अभियान में दिल्ली के सभी मंत्री, विधायक और पार्षद शामिल होंगे। वहीं अब इसी बीच केजरीवाल के करीबी दोस्त हेमंत सोरेन को ईडी ने आखिरी नोटिस शुक्रवार को जारी किया है। इस नोटिस में ईडी ने कहा है कि इस बार आपको पीएमएलए की धारा 50 के तहत आखिरी मौका बयान दर्ज कराने के लिए दिया जा रहा है। ईडी ने मुख्यमंत्री को बयान दर्ज कराने के लिए इस बार यह सुविधा दी है कि वह खुद समय, तिथि और जगह बताए। ईडी के अधिकारी उनसे उनके बताए स्थान, समय और तिथि को आकर पूछताछ करेंगे। इसके लिए ईडी ने हेमंत सोरेन को 2 दिनों का समय दिया है कि वह ईडी को इस संबंध में लिखित में कार्यालय को जानकारी दे। ईडी ने हेमंत सोरेन को जारी नोटिस में यह भी लिखा है कि वह जानबूझकर इस मामले की जांच से बच रहे हैं और ईडी की ओर से जारी किए गए समन की अवहेलना कर रहे हैं। ईडी ने यह भी लिखा है कि अगर उनके द्वारा जारी किए गए समन की जानबूझकर अवहेलना की जाती है तो ईडी के पास इस संबंध में पीएमएलए एक्ट की धारा के तहत उचित कार्रवाई करने का अधिकार है। ईडी के अनुसार 7 दिनों के भीतर पूछताछ कर लेनी है। ईडी ने यह भी लिखा है कि एजेंसी का कोई भी समन दुर्भावनापूर्ण या राजनीति से प्रेरित नहीं है। ईडी ने हेमंत सोरेन को भेजे नोटिस में यह भी लिखा है कि बड़गाई अंचल के गिरफ्तार अंचल उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के घर से छापेमारी के दौरान ईडी को जमीन के कई अहम दस्तावेज मिले थे, जिसके बाद ईडी ने उक्त मामले में ECIR दर्ज किया था, जिसका अनुसंधान ईडी कर रहा है। इसी मामले में ईडी पूछताछ के लिए अब तक हेमंत सोरेन को 6 समन जारी कर चुका है। ईडी ने नोटिस में यह भी लिखा है कि आपकी जो संपत्ति कब्जे में है उसके संबंध में विवरण प्राप्त करना है। ईडी ने नोटिस में लिखा है कि आपसे इस मामले में पूछताछ आवश्यक है क्योंकि इस मामले में जो ECIR दर्ज किया गया है उसमें सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया है। ईडी ने जारी नोटिस में यह भी लिखा है कि 6 समन जारी किए गए लेकिन आपकी ओर से निराधार कारण बताया गया और आप ईडी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। इसी वजह से अनुसंधान में बाधा आ रही है। पूर्व में भेजे गए 6 समन में प्रत्येक को सीएम ने जवाब दिया था। उन्होंने समन को दुर्भावना से प्रेरित बताया था। सीएम ने ईडी पर केंद्र के इशारे पर काम करने व लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया था। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।